गाइस एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज सुबह उठते ही अचानक से भाई मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या मैं तुरंत अपनी कावासाकी जी900 ड्रीम बाइक खरीद लूँगा या फिर इन्वेस्ट कर दूँगा और किसी चीज़ में। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूँ अगर मेरे पास अचानक से 10 लाख रुपये आ जाते हैं मेरे बैंक अकाउंट में। तो मान लो अगर आपके पास अगर 10 लाख रुपये आ जाते तो आप लोग क्या करते हैं? अपना ड्रीम पूरा करते या फिर आगे के लिए सेविंग करते, है ना, अपनी ड्रीम बाइक के लिए, या फिर कोई अच्छी सी कार ले लेते 10 लाख रुपए में। और क्योंकि कावासाकी जी900 जो है वो 13 लाख रुपए की आती है। तो अगर आप लोग अगर इन्वेस्ट करोगे बाइक खरीदने में तो उसमें आपको 3 लाख रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, है ना, जोड़ के इकट्ठे करके, और आपको लगाने पड़ेंगे 13 लाख की बाइक के लिए जो है कावासाकी जी900। और अगर मैं भाई, मेरा ड्रीम यही है कावासाकी जी900, तो भाई अगर मैं भाई चाहूँ तो भाई कावासाकी जी900 ले सकता हूँ, क्योंकि 3 लाख रुपए मैं कैसे भी करके एडजस्ट करके मैं मंगवा सकता हूँ और खरीद सकता हूँ कावासाकी जी900, है ना। लेकिन भाई ये है कि मैं नहीं ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि भाई अगर मेरे को 10 लाख रुपए अचानक से मिल जाते हैं ना, तो भाई मैं आगे के लिए सेविंग करना चाहूँगा, या फिर अच्छे से एक कार ले लूँगा, थार लूँगा, है ना, क्योंकि भाई 10 लाख रुपए में थार आ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 लाख रुपए में थार आ जाती है। वो भी भाई थार रॉक्स आ जाती है, इतनी कतई जहर वाली कार, है ना। और भाई रोला बन जाएगा कावासाकी जी900, खतरनाक भाई रोला बन जाएगा, उससे भी कावासाकी जी900 से ज़्यादा भाई रोला थार में बन जाएगा, क्योंकि भाई इसमें मॉडिफाई भाई बहुत खतरनाक, मैं जहर भाई कतई जहर वाली भाई साहब मैं खतरनाक मॉडिफाई करा लूँगा और बहुत सारी चीज़ें भाई करवा सकता हूँ। लेकिन भाई इसमें ये दिक्कत है ना कि भाई जो कावासाकी जी900 है ना, वो एक सपना है, लेकिन सपने को भाई पूरा करना है ना। तो मैं कार क्यों लूँ, दिक्कत इस बात पे आ जाती है ना, क्योंकि भाई मेरा जो सपना है वो कावासाकी जी900 है, तो भाई मैं कार क्यों लूँ, आगे जाके मुझे कार बेचनी पड़ेगी, तो अभी ही क्यों नहीं ले लूँगा बाइक, है ना। तो भाई यही सोचता हूँ मैं कि मैं करूँ तो करूँ, कहीं कंफ्यूज मैं यही हो गया, है ना। घूम फिर के जो चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ कि 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, हाँ इन्वेस्ट करूँगा या फिर किसी चीज़ और में लगाऊँगा, और या फिर मैं कोई अच्छी सी कार ले लूँ, हैं। तो भाई ये सब चीज़ें तो मैं नहीं करना चाहता, है ना। इसलिए भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं आगे के लिए सेविंग करूँ, है ना, और उसमें अपना जो और सपना है, बड़ा सपना, उसके लिए सेविंग करूं, और बहुत सारी चीज़ें भाई मैं उससे कर सकता हूं। पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा अच्छी जगह कि उसका दुगना कैसे कर पाऊं मैं उस पैसे को, 10 लाख जो मिले हैं उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि उसका दुगना हो जाए, 10 लाख से ज़्यादा, है ना। तब जाके मैं अपनी कावासाकी जी900 आराम से ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास और एक्स्ट्रा पैसे भी हो जाएंगे, है ना, इंश्योरेंस वगैरह, उसकी सर्विस वगैरह के लिए, है ना। क्योंकि भाई अगर पेट्रोल के पैसे ही नहीं रहेंगे मेरे पास तो कावासाकी जी900 के क्या मतलब लेने का है, खड़ी रहेगी घर में क्या मतलब, है ना। तो भाई उसको चलाना भी तो आना चाहिए ना, है ना, उसका भाई इंश्योरेंस है, EMI, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसका पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, सोचने वाली बात है कि नहीं। हाँ, तो कहाँ से लाऊंगा भाई, यही है कि पहले भाई आगे का सोचो, फिर जाके अपनी कावासाकी जी900 लूँगा मैं, है ना। तो यही आपसे पूछा था, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि अगर आप लोग को 10 लाख रुपए मिले तो आप लोग उसका क्या करोगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहीं इन्वेस्ट ही करोगे मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। आप लोग खट्टे दे भाई कोई बाइक वगैरह नहीं खरीदना, हाँ कुछ लोग को बोल सकते हैं, कुछ लोग खरीद भी सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि भाई जो दिमागदार होगा वो इन्वेस्ट ही करेगा कहीं ना कहीं, तो उसका डबल करेगा पहले वो, है ना। और जो दिमागदार होगा वो पहले सबसे पहले इन्वेस्ट करेगा ऐसी जगह कि उसका डबल ट्रिपल हो जाए, है ना। तो गाइस ऐसे ही मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, है ना। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा ये वाला कमेंट में ज़रूर बताना। आज ये था हमारा डे 11, अब अगला जो लगेगा वो डे 12 होगा। तो गाइस मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक गाइस बाय बाय।